अस्सलाम वालेकुम। निज़ामी हर्बल्स की तरफ से मैं हकीम नईम असगर निज़ामी आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मैदे की कमज़ोरी, गैस और तेज़ाबियत। आज मैं आप दोस्तों को एक ऐसा आसान नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जिन दोस्तों को गैस का मसला है, तेज़ाबियत है, खट्टी डकारें आती हैं, खाना सही हज़म नहीं होता, मैदे में जलन रहती है, अगर वो ये नुस्खा यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उनका ये मसला ठीक हो जाएगा। मैदा ताकतवर भी होगा, क़ुव्वत हज़म में भी इजाफा होगा, गैस से छुटकारा पा लेंगे और तेज़ाबियत का मसला भी दूर हो जाएगा। जिन अफराद को गैस प्रॉब्लम लाक हो जाता है वो ना तो किसी महफिल में बैठ सकते हैं, बहुत परेशान होते हैं, टेंशन होती है उनको, ना ही उनका वज़ू सलामत रहता है। काफ़ी दोस्त ऐसे भी हैं जो कॉल करते हैं कि हकीम साहब हम वज़ू करते हैं लेकिन जो हमारा गैस का प्रॉब्लम है इसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। अब हकीम साहब कोई ऐसा हल बता दें जिससे ये मसला हमारा ठीक हो जाए। तो दोस्तों आज का जो नुस्खा है ये आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप गैस के मसले से छुटकारा पा लेंगे, तेज़ाबियत दूर होगी, जलन मैदे की दूर होगी और मैदे की कमज़ोरी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान नुस्खा है, आप दोस्त नोट कर लें। आपने इस तरह करना है, 20 ग्राम सौंफ लेने हैं, 10 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, 20 ही ग्राम आपने समाक दाना लेना है, 10 ग्राम आपने नुशादर ठीकरी लेनी है और तकरीबन 3 ग्राम आपने सत पुदीना लेना है, 50 ग्राम कोज़ा मिश्री। इन तमाम अज़ा को पीस कर आपने मिक्स कर लेना है। सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाना खाने के बाद लें, इससे आपका मैदा ताकतवर होगा, क़ुव्वत हज़म में इजाफा होगा। जो आप शिकायत करते हैं कि खाना हज़म नहीं होता तो खाना भी हज़म होगा और साथ ही गैस का प्रॉब्लम आपका दूर होगा, तेज़ाबियत दूर होगी और मैदे की जलन के लिए भी ये नुस्खा बेहतरीन है। अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ।